इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। कल के प्रसंग के आश्रय में हम आप भगवान शिव और माँ शिवा के विवाह की मंगल झांकी का दर्शन किए। मनुष्य तो क्या, मुनिगण, ऋषिगण, देवगण और असुरगण सबके देवता हैं भूत भावन भगवान शिव। इसलिए इनको महादेव कहा जाता है। जिसको कहीं आश्रय नहीं मिलता है वो भगवान शिव की शरण में जाता है और भगवान उसकी रक्षा करता है। तंत्र शास्त्र जिसको आगम कहते हैं उसके प्रणेता हैं भगवान शिव। सृष्टि में जितना कुछ भी हम आप देख रहे हैं इसका वर्णन वेदों में है। वेद भगवान चार हैं, चार उनके उपवेद हैं। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ये वेद भगवान हैं। अब इनके उपवेद हैं। ऋग्वेद के उपवेद हैं आयुर्वेद, यजुर्वेद के उपवेद हैं धनुर्वेद, सामवेद के उपवेद हैं गंधर्ववेद, अथर्ववेद के स्थापत्य वेद। इनके उपांग हैं 6 जिनको शास्त्र कहा गया है। आजकल तो चाहे जिसको शास्त्र बता देते हैं। श्री रामचरितमानस शास्त्र में लिखा है, को कहे ठीक है, सुने रहो रहे रहो। सदग्रंथ कितने हैं ये हम सभी सनातन धर्मियों को जानना चाहिए। इनका मूल तत्व क्या है, सिद्धांत क्या है, नहीं जान पाए, लेकिन इतना जानना चाहिए कि हमारे पास थाती कितनी है। जो जान गया वो कहीं नहीं गया। अनजानापन ही हमको भटकाता है। अनजानापन जीव को भटकाता है। जेहि जाने जग जाय हेराई। जेहि बने के ही अतो परमात्मा। परमात्मक तत्व को जान लेने के बाद जगत का तत्व उसी प्रकार समाप्त हो जाता है जिस प्रकार हम जब सीढ़ियों से चलकर छत पे पहुंच जाते हैं तो सीढ़ी का हमारे लिए महत्व समाप्त हो जाता है। जेहि जाने जग जाय हेराई। हेराई मने है यहीं, मिलने वाला नहीं है, कोई ढूंढने वाला भी नहीं है। मैं बारंबार यही प्रार्थना करता हूं, जितनी देर रहिए, आध घंटा, 20 मिनट, 25 मिनट, 30 मिनट, 40 मिनट, 5 मिनट कथा सुनिए। ये कथा मेरी कथा नहीं है, ये कथा भूत भावन भगवान की कथा है। भूत भावन भगवान भोलेनाथ ने माँ भगवती के प्रश्न पूछने पर आगे के कथाक्रम में वो प्रश्न आएंगे। ये राम जी कौन है जिनका सब भजन करते हैं, यजन करते हैं, स्मरण करते हैं। प्रभु मुझे बुझाइए, समझाइए। पहले ये उपक्रम देखिए, कथा चलती कहां से। मंदिरों से कथा नहीं उठती है।
आश्रम से व्यवहार उठते हैं, जीने के सिद्धांत उठते हैं, कथा तो गृहस्थी से उठती है साहब। कैलाश का दिव्य शिखर है, भूत भावन भगवान सानंद विराजमान है। एक दिन अपना आसन उठाए और ध्यान वृक्ष के नीचे ले जाकर बिछा दिए, उसी पर बैठ गए। कौन बैठे? अब तो कामनाओं के देवता के शत्रु बैठे सो कामरी पुके धरे शरीर शांत रस जैसे साक्षात शांत रस ही स्वरूप धारण करके उपस्थित हो गया। भगवान शिव शांत बैठे। कथावाचक के चित्त में, मस्तिष्क में, विहार में, व्यवहार में, जीवन में बहुत उत्पात नहीं होना चाहिए, बहुत हलचल नहीं होनी चाहिए, बहुत पेच नहीं होना चाहिए। शांत होकर भगवान का चिंतन चलना चाहिए। बाबा कैसे बैठे? शांत रस स्वरूप देखिए। जटा मुकुट सुर सरित सिर लोचन नलिनी विशाल नीलकंठ लावण्य निधि सोह कंठ नीला है। शौक के मारे नहीं नीला है। बाबा का कंठ क्यों नीला है? सृष्टि को बचाने के कारण से भगवान शिव ने महाविष पान कर लिया। दैत्यों देवताओं ने प्रार्थना किया, प्रथम फल है, कौन लेगा? आप लेंगे। लाओ, ले लिया बाबा। जानते हुए भी बाबा ने विष कंठ में पधरा लिया। हमारे आप में जो शिव बनना चाहे उसी की धरती पूजा करती है। मालपुआ, तस्मई, लड्डू, रबड़ी, मलाई खाके तो कोई भी पूजा कराता रहेगा। परिवार चलाना है तो शिव बनना होगा। संस्था चलाना है तो शिव बनना होगा। देश चलाना है तो शिव बनना होगा। जानते हुए भी शिव बाबा ने विष पान कर लिया। नीचे राम, जिह्वा पे राम, संपुट लगाकर कंठ में पधर। नीलकंठ लावण्य निधि मीडिया के लोग जो बैठे हों, मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना है, भैया हो वह लिखा लोग जो कथा में कहा जा रहा है। आज किसी भाई ने शिव पुराण की पूरी कथा लिख डाली है। हम राम कथा करने आए हैं, शिव पुराण की कथा करने नहीं आए हैं। आपको जो याद है, हम समझते हैं आप हमसे अधिक विद्वान हैं, स्वागत है आपका, परंतु आपकी विद्वता हमारे लिए खतरनाक होगी।
कुछ भी न लिखिए। कितनी सुंदर सुंदर बातें व्यासपीठ देती है। आप कोटेशन बना के लिख दो, 4 पंक्ति लिखो। कुछ नहीं लिखो तो ये लिखो, परम श्रद्धे भैया जी की पावन स्मृति में प्रेम भूषण ललितपुर में राम कथा गाई रहे हैं। अब काका गाई रहे हैं ये तो लिखना असंभव है, यह ठीक है। बस जोशो न लिखिए, है ना। मिस्टर तिवारी जी 10 कोटेशन बना के सबको दे दीजिए, सूत्र। हाँ बस। और भैया लोगों का नाम लिख दें, सुशील भैया थे, बाबू था, माँ, अम्मा जी, बहनें, सब का लिख, भैया लोग भी हैं। हाँ ज़्यादा देखिए, कहानी तो सब जानते हैं, हो लिखा वही जाए जो 4 लोग पढ़ें तो कुछ काम आवे। कहने को तो बहुत है, कहा लीजिए, कितना कहिएगा। शिव बाबा शांत होकर बैठे, मेरी मां भगवती ने देखा। कैसा स्वरूप है? लावण्य निधि, दे दीप्यमान सूर्य की आभा छवि अद्भुत। और मां भवानी जी उपस्थित वहीं। पार्वती भल अवसर जानी, पार्वती अवसर जानी, गई शंभो पै माधु भवानी, गई शंभो पै माधु भवानी। जाने प्रिया तरुवती जाने प्रिया वाम भाग आसन हरती, कथा जो सकल लोक हितकारी, क्षण कोई को क्षण इसी तरह सुनते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।